हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम 5th, 6th और 7th क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है सेम। हमने अब रिलेशन काफ़ी पढ़ लिया है, हम रिलेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। पहली एक्सरसाइज में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, अब रिलेशन। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द रिलेशन। रिलेशन हमें दिया है ये x इज़ द प्राइम नंबर लेस दैन 10। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, प्राइम नंबर आएंगे जो कि लेस दैन 10 होंगे, और हमने उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है हमें, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना। ठीक है, रिलेशन एक्सप्लेन किया है। अब उससे पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर लेस दैन 10 होते कौन कौन से हैं। तो जब मैं इसको सोल्यूशन करूँगा, ठीक है, 2, 3, 5 और 7 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, अब मेरे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा वो कैसा आएगा, ये साइड पे x और x का क्यूब, और ये x की वैल्यू है। कहने का मतलब x अगर मैं 2 पुट करता हूँ, ठीक है, ये x क्यूब क्या है, y, ये x क्यूब क्या है, y। ठीक, ऐसे मान के चलो कि y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। ठीक, x अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो y मेरा कितना आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, वो कितना आता है, 8। कितना आता है, 8। ठीक, जब मैं x 3 पुट करता हूँ, ठीक है, वो आता है 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, वो आता है हमारा 27। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो जो हमारी सेट वो आएगी, हमारी रोस्टर फॉर्म, वो क्या आएगी, r इज इक्वल टू, ठीक, ये x है। ठीक, यहाँ पे आया मेरा x कितना मेरे पास 2, क्योंकि उन्होंने दिया है x इज़ द प्राइम नंबर लेस दैन 10। तो पहला प्राइम नंबर जो 10 से छोटा वो है 2, तो ये आया मेरा 2। तो उसके साथ जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट है वो है 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब मतलब 8। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मेरे पास प्राइम नंबर आता है 3। तो x की जो पहली वैल्यू है वो है 3, और x क्यूब कितना आएगा, 27। ठीक है, नेक्स्ट मेरी जो पहली वैल्यू है 5, तो 5 का क्यूब कितना आता है मेरे पास, 125। ठीक है, तो लास्ट वाला मेरे पास आएगा 7। ठीक, और 7 का क्यूब होता है मेरे पास 343। ठीक है, 343। तो ये आया मेरा रोस्टर फॉर्म, ये आया मेरा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, ठीक,
तो हमारा 6th क्वेश्चन है, बोलता है लेट ए मेरे पास सेट दिया गया एक्स वाई जेड जिसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और बी एक सेट दिया जिसके एलिमेंट है 1 और 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए इंटू बी। कितने रिलेशन बन सकते हैं ए इंटू बी में। तो इसके लिए एक चीज़ मैंने पढ़ाई थी कि एक्चुअली में हमारा जो रिलेशन होता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रिलेशन की, जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पढ़ा था, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब जितने भी सबसेट ए क्रॉस बी के बन सकते हैं इतने टाइप का रिलेशन हमारा बन सकता है। अब कहने का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालूंगा और उसके बाद जितने भी ए क्रॉस बी के एलिमेंट आएंगे तो उनका कि हमारे अब सबसेट कितने आएंगे वो हमारे पास फार्मूला होता है 2 का n। ठीक है, n मतलब जितने इसके एलिमेंट आएंगे वो 2 की पावर में जाएगा। ठीक, करते हैं, करके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, बस कंसेप्ट ये है कि हमने पहले ए क्रॉस बी करना है और उसके बाद जो भी हमारे पास सेट आएगा ए क्रॉस बी करके उसका हमने सबसेट, उसके हमने सारे सबसेट निकालने हैं, वो हमने सेट में पढ़ा था। ठीक है, तो मेरे पास ए है, गिवन है मेरे पास a इज इक्वल टू एक्स बाई एंड z और b इज इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, मैं सीधे a क्रॉस b करता हूँ। ठीक, तो a क्रॉस b मेरा क्या आएगा, x1 x2। ठीक है, बाई 1 बाई 2। ठीक है, z1 और z2। ठीक है, तो ये आया मेरा ए क्रॉस बी। अब इसके जितने सबसेट निकल सकते हैं ना, जितने सबसेट इसके निकल सकते हैं वो हमने बताना है कि वो इतने उसके। उन्होंने पूछा है कि लेट ए एक्स बाई जेड एंड बी फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। हमने सिर्फ नंबर ऑफ, हमने रिलेशन नहीं बताने कि कितने रिलेशन आ सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन हमारे कितने बन सकते हैं। ठीक, तो हमें अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बने हमारे, एन ऑफ ए क्रॉस बी कितने बने, वो बने हमारे 1 2 3 4 5 और 6। कितने बने, 6। कितने बने, 6। ठीक है, तो अब इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, इसके सबसेट कितने बन सकते हैं हमने सिर्फ ये बताना है बनेंगे कौन कौन से, उसने पूछा ही नहीं है। उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं। तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, तो नाउ नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे लिखूंगा, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कि इसके सबसेट जितने आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 की पावर n। कितनी, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। ठीक है, ऐसे ही रखो इसको। ठीक, अब 2 की पावर 6 वो आप खुद करके देखो, वो आता है मेरे पास 64। कितना आता है, 64। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक, तो ऐसे मैं करके ही बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 की पावर 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 8 64। ठीक है, सॉल्यूशन हो गई। तो इसका मतलब देयरफॉर द टोटल number of
रिलेशन जो उसने पूछा है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2⁶ विच इज इक्वल टू 64। ठीक, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बोलता है लेट आर बी द रिलेशन ऑन z। z क्या है यहाँ पे? इंटीजर। z क्या है यहाँ पे? इंटीजर, ठीक है। डिफाइंड बाय, डिफाइन हुआ है, ये डिफाइन हुआ है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में ऑर्डर पेयर आएंगे ए बी, वेयर ए और बी कहाँ से बिलोंग कर, किससे बिलोंग करता है? जेड से, ठीक है। एंड ए माइनस बी इज एन, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। ये हमारे पास उन्होंने रिलेशन डिफाइन किया है। अब पूछा क्या है? बोलता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्या? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो सिंपल सी बात है, इंटीजर्स हम लेंगे, नंबर ऑफ इंटीजर्स हम लेंगे। तो आपको पता है कोई भी इंटीजर लो, कोई भी इंटीजर लो, दुनिया में कोई भी इंटीजर ले लो, उनको माइनस करोगे, ठीक है, प्लस करोगे तो आंसर हमारा क्या आता है? इंटीजर ही आता है। क्या आता है? इंटीजर आता है। तो कहने का मतलब इंटीजर लोगे, ये आती है हमारी डोमेन और ये है हमारी रेंज। सिंपल सी बात है, कोई भी इंटीजर ले लो, -1 -2 चलता गया, 1 2 3, ठीक है। कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर ही बनेगा। तो डोमेन भी मेरी इंटीजर बनेगी, तो रेंज भी इंटीजर बनेगी। सिर्फ लिखना है, ठीक है, सिर्फ हमने इसको लिखना है कि डोमेन भी हमारी इंटीजर बनेगी और रेंज भी हमारी इंटीजर ही होगी। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ लिखना है आपने और कुछ नहीं करना है, इसमें सब कुछ ऑलरेडी क्लियर है। वी हैव, हमें दिया है R इज इक्वल टू ए बी, ए बी बिलोंग्स टू Z, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है, इजी यार, ठीक। तो देयरफॉर डोमेन क्या होगी हमारी ऑफ R इज इक्वल टू इंटीजर। क्या? इंटीजर। और रेंज ऑफ R भी क्या आएगी हमारी? सेम इंटीजर, ठीक। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज, और इसके बाद हमारी छोटी सी एक्सरसाइज रहती है और उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन, ठीक। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले बता देता हूँ, ज़्यादा रिलेशन और फंक्शन दोनों थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट जो फंक्शन आता है वो रिलेशन से ही आता है। कहने का मतलब अगर रिलेशन होगा तो ही फंक्शन होगा, ठीक। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, ठीक, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे रिलेशन होते हैं, बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ये लाइन मैं यहाँ पे बोल के जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंट्रो करेंगे और वहाँ पे पूरी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ो,
मेहनत करो,